गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का फॉर्मूलेटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। माई सेल्फ अमृत पाठक, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया सब्जेक्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सेकंड, जो कि आप लोगों को 6 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ना है। तो बात करते हैं क्या, इस वीडियो में हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सेकंड का टोटल सिलेबस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर बात करें सिलेबस के बारे में तो टोटल 5 मॉड्यूल हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, और उन पांचों मॉड्यूल्स के अंदर जो टॉपिक्स है उन सब के बारे में एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेना है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं क्या कि आप लोग जानते ही होंगे क्या कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहली बात क्या है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर, कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर दे रहे हैं आप, तो सबसे ज़्यादा अगर वेटेज बात किया जाए तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का होता है, ठीक है। और अगर ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसका रोल क्या है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, कि क्यों सबसे ज़्यादा आता है। तो अगर बात करते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी स्ट्रक्चर आप ले लीजिए, तो फाइनली जो उसका जो लोड है कहाँ पे आने वाला है, सॉइल के अंदर आने वाला है। तो अगर आप सॉइल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है आपके पास, तो आप सिविल इंजीनियर, एक होता है ना कि बेस्ट सिविल इंजीनियर कौन होता है कि उसको सारे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। तो उसके अंदर भी जियो टेक्निकल के बारे में आप लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग क्या करिएगा कि कोई भी स्ट्रक्चर को आप बता सकते हैं कि वो मिट्टी उसके कैपेबल है कि नहीं उस स्ट्रक्चर को, लोड को बियर करने के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं क्या कि हर एक मॉड्यूल इसका क्या है, एक प्रॉपर्टी है। हर एक मॉड्यूल जियोटेक में, हर एक मॉड्यूल जो होता है वो क्या है, सॉइल का प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर आप जियो टेक्निकल 1 की बात करें, जो कि आपको 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ना था, उसके अंदर भी अगर मॉड्यूल देखा जाए, टोटल 6 मॉड्यूल आप लोग को पढ़ने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो 6 मॉड्यूल है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर भी टोटल 5 मॉड्यूल है, वो सारे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर द मोस्ट बात किया जाए एग्जाम में, तो मॉड्यूल 1 है इंट्रोडक्शन, जो कि हम लोग स्टार्ट करने से पहले देखेंगे थोड़ा बहुत कि क्या क्या इसके अंदर है। तो बात यही कर रहे थे क्या कि कोई भी स्ट्रक्चर का लोड तो देना है क्या, मिट्टी के अंदर देना है, ठीक है। तो उस मिट्टी के बारे में एकदम पार्ट वाइज पार्ट, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं पूरे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सेकंड, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग पहले जियो टेक्निकल 1 को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, ठीक है। और रिवाइज भी करें ऐसा कि आप लोगों का जो होता है ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी आप लोग देख रहे हैं वो सारा मैक्सिमम कवर करते हुए, कि नोट्स सिर्फ नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत क्या करना है, क्वेश्चन भी इन सब के बारे में लगाना है कि क्या क्या है इसके अंदर, न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं, और इन वर्ड्स जो यहाँ पे वर्ड यूज होंगे उन सारे वर्ड्स को यहाँ भी यूज करना है, ठीक है। तो उन वर्ड्स को अगर सबसे ज्यादा बात करें इंट्रोडक्शन में, जो जो इसके प्रॉपर्टीज है, 3 फेज डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 फेज डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन के अंदर। तो वो 3 फेज डायग्राम हम लोग को अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद ही हम मॉड्यूल 1 स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बात करते हैं क्या कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए पहले आप लोग 1 को अच्छे तरह से रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो अगर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 के अंदर, ठीक है, कि क्या क्या है इसके अंदर। तो मॉड्यूल 1 के अंदर आप लोगों को पढ़ना है कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसोलिडेशन। और देखिए, जब आप कंसोलिडेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग को कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कंसोलिडेशन जब स्टार्ट करते हैं ना, कंसोलिडेशन जब शुरू करते हैं तो कॉम्पैक्शन से ही स्टार्ट होता है। मतलब सिंपल ये मतलब है कि मिट्टी को आप क्या दे रहे हैं, लोड दे रहे हैं, मिट्टी पे क्या कर दे रहे हैं आप लोग, लोड दे रहे हैं, तो क्या होगा, मिट्टी दबेगा, ठीक है। मिट्टी दबेगा, कॉम्पैक्शन होगा, ठीक है ना। मिट्टी दब क्यों रहा है, क्योंकि इसके अंदर का जो हवा है, एयर वो बाहर निकल रहा है कॉम्पैक्शन में। कॉम्पैक्शन के अंदर क्या होता है, क्या हो रहा है कि हवा बाहर निकल रहा है। कंसोलिडेशन भी एक तरह का कॉम्पैक्शन ही है। क्या करते हैं उसके अंदर कि जो सारा एयर निकल गया हो तो जो सॉइल क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। अब देखिए, मैंने वर्ड यूज किया सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड आप लोग तब समझ पाइएगा जब आप लोग को पूरा जो जियो टेक्निकल 1 आप लोग को पूरा क्लियर होगा,
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसके अंदर यूज होने वाले हैं, जो वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, वो सारे कुछ हम लोग देख लेंगे ऑलरेडी पहले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका चिंता नहीं करना है आप लोग को, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद जब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मॉड्यूल 1 स्टार्ट करने से पहले जो वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल के अंदर आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल के अंदर आप लोग को पढ़ना है कंपैरिजन बिटवीन कॉम्पैक्शन। देखिए, कंपैरिजन बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। तो आपको तो मोस्ट ये बात जरूरी है ना कि कॉम्पैक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा, तब इनको तो पता है कि आप कॉम्पैक्शन क्या कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं। तो यही है, जब इस पार्ट को तोड़ा गया था, एक्चुअल में ये एक ही साथ होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर ये 1 और 2 करके बोल रहा है तो इनका आप लोग को तो नुकसान है ही कि दोनों को अलग अलग कर दिया। आप लोग को दोनों को क्या कर सकते हैं, ये कनेक्ट करना होता है ना, सब्जेक्ट को, एक टॉपिक्स को सेकंड के साथ कनेक्ट किया जाता है। लेकिन आप लोगों का क्या किया, अलग अलग कर दिया गया है। तो चलिए ठीक है, नुकसान अगर है तो नुकसान ना हो, इससे अच्छा है कि आप लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ लीजिए, फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो अगर हम लोग कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल की बात करें तो हम लोग को पहला टॉपिक पढ़ना है कंपैरिजन बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। मतलब क्या हो गया कि आप लोड दे रहे हैं सॉइल को, तो क्या हुआ, हवा निकल गया उसके अंदर का, जो भी उसके अंदर जो एयर थे वो सारे कुछ तो निकल गए। तो क्या हो गया कि सॉइल आपका कॉम्पैक्ट हो चुका है। अब और फिर फर्दर हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते गए, उसके बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ा रहे हैं। तो क्या होता है कि अब एक्सपल्शन ऑफ वाटर होगा, जो पानी है उसके अंदर, सॉइल के अंदर, वो पानी निकलने लग गया, उसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। और वो जो कंसोलिडेशन है वो भी 2 तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में डिफरेंस है। नेक्स्ट है क्या, इनिशियल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन, वही जो टाइप ऑफ कंसोलिडेशन है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रिंग एनालॉजी फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन। मतलब एक मेथड है क्या है, स्प्रिंग एनालॉजी फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन। एक मेथड है जिसके अंदर हम लोग ये पता कर लेंगे कि प्राइमरी कंसोलिडेशन कैसे होता है, ठीक है। एक मेथड से हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी कंसोलिडेशन कैसे होता है, बस। नेक्स्ट क्या है, तरजागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन। मतलब कंसोलिडेशन के अंदर तरजागी सर ने क्या किया गया था, इन्होंने भी क्या किया कि अपना व्यू दिया कि भाई इसके अंदर क्या क्या है, वो सारा कुछ हम लोग तरजागी थ्योरी के अंदर देखेंगे। फाइनल सेटलमेंट एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। मतलब आप लोग जब फाइनल सेटलमेंट और सेकेंडरी कंसोलिडेशन का न्यूमेरिकल करना है इसके अंदर, और उस न्यूमेरिकल को हम लोग प्रूफ करेंगे कि क्या क्या है। तो मॉड्यूल 1 के अंदर आप लोग को इतना ही पढ़ना है, ठीक है। जियो टेक्निकल 2 के अंदर मॉड्यूल 2 की बात करते हैं तो इसके अंदर शियर स्ट्रेंथ पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शियर स्ट्रेंथ। तो शियर स्ट्रेंथ किससे कनेक्टेड है आप लोग को, यहाँ पे जब आइएगा प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, इफेक्टिव स्ट्रेस, इन सब का यूज है शियर स्ट्रेंथ में, समझ रहे ना। तो अगर हम बात करते हैं क्या कि इंट्रोडक्शन, जो जियो टेक्निकल 1 पढ़े थे, इंट्रोडक्शन तो हम लोग देख लेंगे, वर्ड जो भी है इंट्रोडक्शन का क्या क्या है इसके अंदर, वो हम लोग स्टार्ट करने से पहले देख लेंगे। अगर बात करें प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग को लिक्विड लिमिट, सारा कुछ, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, सब चीज के बारे में पढ़े थे। तो इनका बारे में अगर आप लोग जानकारी नहीं है तो हम लोग जब ये स्टार्ट करेंगे तो जो यहाँ पे यूज होगा वो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन आप लोग एक बार ओवरऑल देख ही लीजिएगा जब आप लोग के पास इसका नोट्स होगा तो, ठीक है। अब परमेबिलिटी ऑफ सॉइल जब आप लोग पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या देखे थे कि पानी कितना परमिएबल है सॉइल, मतलब कितना खाली जगह है कि पानी क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ, वो क्या होता है, परमेबिलिटी बताता है। पानी का जो फ्लो हो रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है, वो हम लोग वेलोसिटी बताते थे, सारा कुछ इसके अंदर पढ़ते थे। इफेक्टिव स्ट्रेस, उसके बाद क्या है, कॉम्पैक्शन और स्ट्रेसेस इन सॉइल, ये सारे के बारे में हम लोग को क्या करना था, जियो टेक्निकल 1 के बारे में पढ़ना था। और अगर आप लोग पूरा 1 कंप्लीट है तब जाकर के जियो टेक्निकल 2 आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। वैसे हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट हम लोग क्या करेंगे, कोशिश यही रखेंगे क्या कि आप लोग को इसका जो जो यूज होने वाला है हम लोग यहाँ पे पहले आप लोग को बता दिया जाए, वहीं पे जहाँ पे इसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेंथ में क्या पढ़ना है कि मोहर सर्कल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब सॉइल है, सॉइल के बीच में जो आपस में इंटरलॉकिंग है, ठीक है, सॉइल और सॉइल के बीच में इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग के साथ साथ कोहेजन है, ठीक है ना। कोहेजन क्या होता है,
कोहेजन होता है कि सेम सेम पार्टिकल जो आपस में अट्रैक्ट हो, ठीक है, और डिफरेंट पार्टिकल अगर अट्रैक्ट हो तो उसको एडहेजन कहते हैं, और कोहेजन। तो जो आपको शेयर स्ट्रेंथ मिल रहा है सॉइल को, किसके वजह से मिल रहा है? आपस में इंटरलॉकिंग, जो पार्टिकल पार्टिकल एक दूसरे में फंस गया है, इंटरलॉकिंग के वजह से। दूसरा क्या बोल रहे हैं? कोहेजन के वजह से। उसके बाद एक और होता है, आप लोगों को क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस, जो कि आप लोग को आगे हम बताते हैं, इसके जब स्टार्ट होगा तब। तो मोहर सर्कल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हम लोग मोहर सर्कल का हेल्प लेकर के हम सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ बता देते हैं, ठीक है। मोहर सर्कल का कैसे हेल्प लेते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मोहर सर्कल। मोहर सर्कल से बहुत आसान है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट भी है, और क्या होगा कि बहुत आप लोग को इंपॉर्टेंट भी है। तो मोहर सर्कल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग क्या देख लेंगे? शेयर स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन मेजर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये सारा कुछ मोहर सर्कल का ही टॉपिक है कि प्रिंसिपल प्लेन क्या है, रिलेशन बिटवीन मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मेजर सिग्मा 3 सिग्मा 1, वो सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। मोहर कुलम थ्योरी, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया कि मोहर सर्कल तो चल ही रहा था, फिर क्या हुआ कि मोहर कुलम थ्योरी भी इन्होंने दोनों मिलकर के एक थ्योरी दिया। इसके अंदर लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे कि इनका गलती क्या था, मतलब मोहर कुलम थ्योरी इन्होंने क्या गलती किया था। फिर उसको कौन सुधारा गया? कौन सुधारा? तरजागी सुधारा गया। तरजागी आया और उसको क्या किया? मॉडिफाइड किया। तो एक और आया हमारा क्या, ये तो था मोहर कुलम थ्योरी, एक आएगा फिर मॉडिफाइड मोहर कुलम थ्योरी, ठीक है। तो इसके अंदर ही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ शेयर टेस्ट। अब क्या करना है हमें कि सॉइल को लेके आना है, कहीं गए फील्ड से उठा के लेके आए, सॉइल को लेकर के आके इसको फेल कराएंगे, लोड लगाकर इसको तोड़ेंगे। और तोड़ेंगे तो कितने लोड पे टूटा है, कितने लोड पे टूटा है, वो हम डायरेक्ट नहीं तोड़ते हैं, उसका बहुत प्रोसेस है। ट्राइएक्सियल मेथड के अंदर हम लोग सारा कुछ देखेंगे। तो उसको तोड़ने से पहले उसका बहुत सारा मेथड है कि कैसे तोड़ते हैं। अब वो कितने लोड पे टूटा है, ठीक है ना, कितने लोड पे वो टूट गया है, वो उसका क्या हो जाता है? कितने स्ट्रेस पे, टाउ पे, कितने जो होता है ना, टाउ, टाउ क्या होता है? शेयर स्ट्रेस। तो कितने शेयर स्ट्रेस पे वो सॉइल टूटा है, वही उसका क्या हो जाता है? शेयर स्ट्रेंथ, जो कि आप लोगों को पढ़ना है। तो पूरे में हम लोग का टारगेट क्या रहेगा ना? टाउ निकालना, ठीक है। टाउ निकल गया मतलब क्या हो गया? उसका स्ट्रेंथ आपको पता चल गया, शेयर स्ट्रेंथ। तो वो सारा कुछ न्यूमेरिकली हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो और क्या है नेक्स्ट आप लोग का? टाइप ऑफ शेयर टेस्ट। अब टाइप ऑफ शेयर टेस्ट में डायरेक्ट शेयर टेस्ट। अब हमें मेथड है, ये सब क्या करेंगे? सैंपल लेके आएंगे, उसको डायरेक्ट फेल कर देंगे। डायरेक्ट शेयर टेस्ट, कितना सिग्मा 1 था, कितना मेजर कितना था, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना था, वो सारा कुछ देखते हुए डायरेक्ट शेयर टेस्ट मेथड देखेंगे। उसके बाद क्या है? ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है। ये क्या हो गया कि एक दूसरा मेथड है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट एक मेथड था। नेक्स्ट क्या है? ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। तो ये सारे जो टेस्ट है, 2-3 तरह का टेस्ट है। और भी एक टेस्ट बिहेवियर, UUCUCD टेस्ट, पोर प्रेशर मेजरमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव शेयर स्ट्रेस स्ट्रेंथ पैरामीटर, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, वेन शेयर टेस्ट। तो ये सारे जो टेस्ट है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है? फाइनली हमें निकालना है शेयर स्ट्रेंथ, कि सॉइल का कितना शेयर स्ट्रेंथ है। तो अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। तो वही ट्राइएक्सियल टेस्ट के बाद आप लोग को बिहेवियर ऑफ UUCUCD, मतलब अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड। ये सारा क्या है? फील्ड पे सेटअप करना, कि जो आप लोगों को क्या करना है कि फील्ड के अंदर सिचुएशन है, उसको क्या करना है? लैब के अंदर सेट करना। तो ये सारा कुछ है, वो सारा कुछ हम लोग जब वीडियो स्टार्ट होगा, जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे ये सारा टेस्ट। फिर पोर प्रेशर मेजरमेंट, पानी का मेजरमेंट, कि पानी कितना प्रेशर लगा रहा है सॉइल के अंदर, पोर प्रेशर मेजरमेंट हो गया। कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है, इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, कोहेजन और इंटरनल एंगल फ्रिक्शन, C और फाई होता है, ठीक है ना। शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर की बात किया जाए तो C, तो ये दोनों हम लोग निकालते हैं मोहर सर्कल के हेल्प से, ठीक है। तो ये सारा निकालेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ये भी एक मेथड है। क्या करते हैं कि ये ट्राइएक्सियल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हो जाता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, मतलब उसी का एक फॉर्म है, ठीक है। तो उसके अंदर वो चेंज करके हम लोग का अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं? शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं। फिर लास्ट में क्या? वेन शेयर टेस्ट। एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि उसको क्या करते हैं? ग्राउंड सरफेस में ऐसे पुश करते हैं और टॉर्क लगा करके सॉइल को फेल करते हैं। अब फेल हो गया, कितना हमें मेहनत लगा, जितना मेहनत लगा उतना इसका क्या था? स्ट्रेंथ था। उससे भी हम लोग क्या करते हैं? इसका शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में। अब देखते हैं क्या मॉड्यूल 3 में आप लोग को क्या पढ़ना है। अब देख रहे हैं हम, जो हमारा 3rd मॉड्यूल है क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। इसके अंदर क्या पढ़ना है? तीसरे मॉड्यूल में स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के बारे में,
क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। सिंपल अगर क्या बात किया जाए कि अगर हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें स्लोप दिया हो, जैसे कि आप क्या बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ठीक है, आपने क्या बनाया, किसी भी इम्बैंकमेंट पे, इम्बैंकमेंट मतलब तो होता है क्या, किसी हाइट पे आपने क्या बनाया, रोड बनाया। अब ये जो रोड आपने बनाया है, ये रोड पे क्या होगा, व्हीकल चलेंगे, मतलब गाड़ी वाड़ी चल रहा है, तो उस वो जो होगा, ये जो स्लोप आप दे रहे हैं, क्या ये स्लोप सही है, क्या ये स्लोप आपके लिए बेटर है? हो सकता है कि आपको क्या देना चाहिए था, ये देना चाहिए था स्लोप, ठीक है। आपको अगर हम ये स्लोप देंगे तो ज्यादा सेफ है ना, अगर सेफ्टी बात किया जाए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें क्या करना होगा, ये अगर स्लोप देंगे तो हम ज्यादा सेफ हैं। लेकिन सेफ्टी सब कुछ नहीं होता है। सिविल इंजीनियर अगर आप लोग हैं तो कहा जाता है सिविल इंजीनियरिंग का डिफिनीशन कि मिनिमम कॉस्ट में आप मैक्सिमम बेनिफिट दीजिए विथ सेफ्टी, ठीक है। यही बात होता है ना कि आपका पैसा भी कम खर्च हो और क्या करे, आप क्या करें कि आप उसको ज्यादा बेनिफिट दीजिए, लेकिन सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या बोला है कि भाई ये स्लोप है मेरा, ठीक है, ये स्लोप दिए हैं, आप देने के लिए ये भी दे सकते थे, आप ज्यादा सेफ रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि खर्चा ज्यादा लगेगा, आपको कहीं और से मिट्टी लेके आना होगा, यहां पे क्या करना होगा, स्लोप देना पड़ेगा। तो बात क्या जा रहा है कि हम ये स्लोप ना दे करके सेकंड वाला दिए हैं, फर्स्ट मान के चलिए सेकंड, पहला ना दे करके हम सेकंड स्लोप दिए हैं। क्यों दिए हमें? क्योंकि हमें जियो टेक्निकल आता था, हमने क्या किया, सॉइल के बारे में पढ़ा था और हमें पता है कि कितना स्टेबल स्लोप कितना दिया जाए कि वो हमारा स्टेबल रह सके, ठीक है, कि हमारा कि कितना मिनिमम से, अगर इससे भी कम दे देते हैं, अगर बाय द वे थर्ड नंबर का जो स्लोप है ये अगर दे देते तो हो सकता था कि हमारा क्या हो गया, फेल कर गया। तो हम क्या करते हैं कि स्टडी कर लेते हैं कि कौन सा पहला इंपॉर्टेंट, मतलब पहला वाला अगर हम दे कि दूसरा स्लोप दे कि थर्ड दें, कि जो हमारा क्या हो कि जो स्लोप दे रखे हैं, जैसे कि कहीं भी स्लोप देते हैं ना कोई भी जगह पे, जैसे कि बांध बना रहे हैं, डैम बना दिए, डैम जो होता है, डैम में क्या करते हैं, दोनों तरफ स्लोप देते हैं, ठीक है। जब दोनों तरफ स्लोप दे रहे हैं तो अब ये स्लोप इतना ही क्यों दिए, आप ये क्यों नहीं दिए, ठीक है ना। तो वो हमें पता है कि हम इतना दे रहे हैं तो क्या कि हमारा स्टेबल है। तो जब 1 भी दे सकते थे, 2 भी दे सकते थे, 3 भी दे सकते थे, 1 में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, 2 में क्या हो गया कि हमारा सेफ्टी है ये हमें पता चल गया, क्योंकि हम क्या किए, अच्छे से जो हम लोग पढ़े थे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप वो सारा यहाँ पे अप्लाई किए और चेक किए, तो हमें पता चला कि 2 वाला हमारा सेफ है। 2 वाला अगर सेफ है तो हम यही क्यों नहीं देंगे, 1 से तो ज्यादा कम खर्चा होगा। और जब हम 3 दे रहे थे, थर्ड वाला स्लोप दे रहे थे, तो क्या हो रहा था, हमारा सॉइल क्या कर रहा था, फेल कर जा रहा था। तो वही चीज है कि स्टडी से हमें यह पता चल गया कि कौन सा हम स्लोप देंगे तो हमारा क्या होगा, ये वाला सेफ रहेगा, ठीक है। तो यही चीज है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग को स्लोप को स्टेबल रखना है, ठीक है। उसके अंदर क्या करते हैं कि हम देखते हैं क्या, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर है, टाइप ऑफ स्लोप एंड देयर फेलियर मैकेनिज्म, कि हम लोग क्या करते हैं कि कौन कौन सा स्लोप दे सकते थे और उन स्लोप के अंदर क्या क्या फेलियर हो सकता है, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें देखेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कि कितना हद तक, जैसे कि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि हमें क्या करना है, कितना गुना सेफ रहना है, ठीक है। कि अगर बाय द वे क्या होता है कि जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं कि रोड बना रहे हैं, ठीक है, रोड बनाए हुए हैं, आपको स्पीड लिमिट लिखा हुआ रहता है, कहीं रोड पे चलते हैं तो स्पीड लिमिट लिखता है ना, वो कौन लिखता है, इंजीनियर लिखता है। तो जो स्पीड लिमिट लिखा हुआ है वो अगर मान के चलिए कि 80 किलोमीटर पर आवर से आपको चलना है, तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि 80 से नहीं, आप 100 भी जा सकते हैं, ठीक है, आप जाने के लिए 100 भी जा सकते हैं। उसमें आपको क्या हो जाएगा, उस तरह से आप लोग का क्या होता है कि डिजाइन रहता है रोड, लेकिन वो क्या होता है कि हमें सेफ्टी की वजह से हम लोग कम लिख देते हैं, ठीक है। आप अगर कोई घर बनाते हैं, आरसीसी जब पढ़िएगा अगले समय, इसी सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है, आरसीसी में क्या होता है कि जब घर बनाते हैं तो हम सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेके चलते हैं, 3-3 गुना ज्यादा लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खर्च तो चलिए ठीक है, एक हद तक तो ठीक है, आप लोग को खर्च भी बचाना है, लेकिन क्या करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें लेकर के चलना है। तो वही चीज देखेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के अंदर, ठीक है। वो हो गया हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट स्लोप। अब स्लोप भी क्या होता है, फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। अब इन दोनों केस में क्या होगा कि आप लोग को देखा जाएगा कि फाइनाइट स्लोप के अंदर कैसे कैसे फेलियर होता है, इनफाइनाइट में कैसे फेलियर होता है, उनसे कैसे बचा जा सके। फिर क्या है, वेज फेलियर तरीका होता है जो फेलियर होता है। उसी फेलियर के बाद आ जाता है स्वेडिश सर्कल मेथड। इस मेथड से हम लोग बात कर लेते हैं, फेलियर कराते हैं जानबूझ करके, और फेलियर कराने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कैसे बचना है उसको। फ्रिक्शन
सर्कल मेथड ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, स्टेबिलिटी नंबर निकाल करके और चार्ट पर करके। तो ये सारा कुछ क्या है हम लोग का स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के अंदर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल एक्सप्लोरेशन। सॉइल एक्सप्लोरेशन क्या होता है, इसमें अंदर की क्या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मतलब आप ना, कहा जाता है ना कि आपको सैंपल लेके आना है, सैंपल तो लाना पड़ेगा ना। जैसे कि आपको 1 कट्ठे का जमीन है, उसके आपको घर बनाना है उसके ऊपर, ठीक है, उस 1 कट्ठे के ऊपर आपको घर बनाना है। तो आपको तो नहीं पता ना कि आप कितना तल्ला लेके जा सकते हैं, 1 तल्ला लेके जाएं, 2 तल्ला लेके जाएं कि 50 तल्ला लेके जाएं, आपको तो कोई आइडिया नहीं है। आप किसी सिविल इंजीनियर को जाके बोलिएगा कि देखिए ये आप मुझे सॉइल के बारे में बताइए कि भाई हम कितना लेके जा सकते हैं इसके ऊपर, तो आपको सैंपल लेके आना पड़ेगा। अब वो जो सैंपल आप लेके आ रहे हैं, कैसे लेके आ रहे हैं, एक तो हो गया कि आप उसको डिस्टर्ब करके लेके आ गए, ठीक है, उस सैंपल को क्या किया कि डिस्टर्ब हो गया, आप जब बोर होल किए वहां से उठा के लेके आए, सैंपल डिस्टर्ब हो गया। तो वो डिस्टर्ब में एक अलग टेस्ट होता है। डिस्टर्ब जब सैंपल हो जाएगा ना, हिल जाएगा, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट है। और अनडिस्टर्ब मतलब उसको बिना हिलाए डोलाए लेकर के आए हैं, तो वो अलग टेस्ट हो जाता है। अब डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब में क्या अंतर हो जाता है कि डिस्टर्ब मतलब ये हो गया कि जो उसके अंदर खाली जगह था, देखिए ये जो खाली जगह होता है उसको वाइड्स कहते हैं। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट, ये खत्म होने के बाद इंट्रोडक्शन में ही हम लोग क्या पढ़ लेंगे, 3 फेज डायग्राम। अभी इसके बाद जस्ट 3 फेज डायग्राम पढ़ लेंगे, उसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि वॉइड्स किसको कहते हैं, पार्टिकल। तो मतलब हम सिंपल ये बता रहे थे कि अनडिस्टर्ब सॉइल क्या है, मतलब उसको हिलाए डुलाए नहीं है, एकदम अनडिस्टर्ब है। तो मतलब जो उसके अंदर का खाली जगह है वॉइड्स, वो जैसा फील्ड पे है वैसा आप लैब में लेके चले गए और उसके ऊपर अगर टेस्ट करते हैं तो आपको सही रिजल्ट देगा, ठीक है, वो आपको तो सही रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप उस सैंपल को क्या कर दिए, डिस्टर्ब कर दिए, डिस्टर्ब लेकर के आएंगे लैब के अंदर। अब लैब के अंदर आप अगर उसके अंदर टेस्ट करिएगा तो वो आपको सही रिजल्ट तो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या किया कि अपने हाथ से अगर बाय द वे उसको हिला दिए तो उसका वॉइड्स क्या हो गया, जो उसके अंदर खाली जगह था उसके अंदर सॉलिड आ गया, ठीक है। सॉलिड्स क्या करेंगे कि उसको ओवरलैप मतलब उसके वॉइड्स को फिल कर दिए। अब क्या हो गया कि सॉइल का प्रॉपर्टी ही बदल गया, तो डिस्टर्ब कर दिए। तो अब उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा क्या चेक कर सकते हैं, वाटर कंटेंट, मतलब उसके अंदर कितना पानी था, वो तो नहीं बदलेगा ना, अगर डिस्टर्ब हो चाहे अनडिस्टर्ब हो, वाटर कंटेंट नहीं बदलता, नहीं बदल सकता। तो वही बात है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनडिस्टर्ब सॉइल के साथ आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसा चीजें हैं जिसको परमिएबिलिटी, जैसे कि आप लोग को जब जियोटेक 1 में पढ़े थे परमिएबिलिटी, अगर उसमें अगर डिस्टर्ब आप लेके आ गए, उसको डिस्टर्ब करके ले आ गया, तो परमिएबिलिटी तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्टर्ब में क्या होगा, उसके खाली जगह क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। और जहां खाली जगह से ही तो पानी पास होता है, परमिएबिलिटी खाली जगह से पानी पास हो रहा है, तो वो पानी पास तब होगा जब उसके पास वॉइड रहेगा। अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो वॉइड तो फिल हो जाएगा ना, तो फिल हो गया तो आपका वो टेस्ट गलत हो जाएगा। तो हम सिंपल से यही बात कर रहे हैं कि सॉइल एक्सप्लोरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि सैंपल को लाने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि क्या है कि मेथड ऑफ साइट एक्सप्लोरेशन, क्या क्या मेथड होता है, साइट को हम लोग साइट पे जा करके उसको क्या एक्सप्लोर करें, मतलब डिटेल लेना उसका। एंड सॉइल इन्वेस्टिगेशन, सॉइल के बारे में जानना, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग सिंपली इस मॉड्यूल के अंदर। मेथड ऑफ बोरिंग सॉइल सैंपलर, मतलब बोरिंग करना, सॉइल सैंपलर निकालना। सैंपलिंग प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर है, ट्रायल पिट, बोरिंग, पेनिट्रोमीटर टेस्ट, ये सारा जो टर्म है ना, वो जब आप लोग समझिएगा तो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। बोरिंग करना, पेनिट्रोमीटर टेस्ट होता है, तरीका है जिसको हम लोग निकालते हैं। एनालिसिस ऑफ बोर होल लॉग्स, ठीक है। जियोफिजिकल एंड एडवांस सॉइल एक्सप्लोरेशन मेथड, अलग अलग और भी नया नया तरीका आजकल आ गया है मार्केट में, वो सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे मॉड्यूल आपका 4th के अंदर। अब बात करते हैं हम लास्ट मॉड्यूल जो 5th है, उसके अंदर क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसके अंदर पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थ प्रेशर, ठीक है। अर्थ प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है, पैसिव अर्थ प्रेशर होता है, कि आपका रिटेनिंग वॉल, जैसे कि आप लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पहाड़ था, इसमें हम लोग को क्या बनाना है, पहाड़ को काट करके रोड बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहाड़ को काट करके हम लोग क्या किए कि यहाँ रोड बना दिए। तो ये यहाँ का जो सॉइल है, यहाँ का जो रॉक्स है, वो क्या करे, इसको गिर न जाए, मतलब इस रोड पे गिर न जाए, तो हम लोग क्या बना देते हैं, रिटेनिंग वॉल बना देते हैं, ठीक है ना। रिटेनिंग वॉल बना दिए। अब वो रिटेनिंग वॉल पे क्या होता है कि यहाँ का मिट्टी इस पे प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, यहाँ का मिट्टी इस पे प्रेशर लगा रहा है। तो भाई कितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, हम कितना इसका स्ट्रेंथ रखे दीवार का, ये तो हमें पहले से पता होना चाहिए। तब ना हम एक पतला सा दीवार खड़ा कर दिए, पता चला कि यहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा था और दीवार ही गिर गया। तो हमें
पढ़ा, अगर हम जियोटेक पढ़ लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है ये कितना प्रेशर लगाता है उसके अंदर, और वो कौन सा मॉड्यूल बताएगा, मॉड्यूल नंबर 5, ठीक है, कि कितना अर्थ प्रेशर इस पे लगता है रिटेनिंग वॉल पे, रिटेनिंग वॉल कितना अर्थ प्रेशर लगाता है, रिटेनिंग वॉल अपना प्रेशर पैसिव प्रेशर हो गया, ये जब मिट्टी लगाएगा रिटेनिंग वॉल पे तो वो हो गया एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो वो सारा कुछ इसके अंदर देखेंगे। एनालिसिस ऑफ रिटेनिंग वॉल, मतलब क्या क्या इसके अंदर होता है, कि कितना लोड इस पे जाता है, कितना इसका स्ट्रेंथ होता है, ये सारा कुछ एनालिसिस करेंगे। कट्स हो गया, एक्सकवेशन एंड शीट पाइल वगैरह भी देने का मेथड, मतलब रिटेनिंग वॉल बनाइए नहीं तो पाइलिंग कर दीजिए, शीट पाइल दे दीजिए, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारा कुछ है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2 के अंदर कि आप लोगों को पढ़ना है। अब हम बात करते हैं क्या कि हम लोग तो स्टार्ट कर देंगे मॉड्यूल, आपको नेक्स्ट वीडियो से मॉड्यूल आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बात करते हैं कि अब इन सब टॉपिक्स के अंदर जो एकदम बेसिक वर्ड है, जैसे कि वॉइड्स क्या होता है, ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है, ड्राई सॉइल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, ये सारा कुछ जो टर्म हम लोग बता रहे हैं ना, वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, 3 फेज डायग्राम, ठीक है। तो 3 फेज डायग्राम अभी हम लोग अभी तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। 3 फेज डायग्राम से हम लोग क्या वर्ड सब सीख लेंगे कि भाई क्या होता है पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, मतलब एक हमें क्या मिल जाएगा, सॉइल का जो बेसिक चीज है, जो जड़, वो सारा कुछ पता चल जाएगा। तो उन शब्दों को हमें बार बार यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, बार बार यूज करना है। तो अभी हम लोग 3 फेज डायग्राम में स्टार्ट करते हैं, फिर जाकर के हम लोग अगले वीडियो से मॉड्यूल 1 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं क्या कि जब मॉड्यूल 1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या कर देख ले रहे हैं, एक 3 फेज डायग्राम टॉपिक है जो कि आप लोग को जियो टेक्निकल 1 के अंदर इंट्रोडक्शन में पढ़ना था, फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर पढ़ना था, उसको हम लोग अभी देख रहे हैं क्योंकि इसका यूज होने वाला है अभी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2 के अंदर, ठीक है। तो बात करते हैं क्या कि अगर हम बात करें पूरे सॉइल का, अभी इसको भूल जाइए, आप क्या करिए कि गए रोड पर से आप एक गिलास लेकर के आगे, क्या सॉइल, ठीक है, एक गिलास आप मिट्टी लेकर के आगे, ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक गिलास लेकर के आगे आप सॉइल, तो उस सॉइल के अंदर क्या है, उस सॉइल के अंदर आपको क्या क्या दिखेगा। अगर आप 3 तरीके का कंडीशन हो सकता है, आप गए रोड पर से एकदम ड्राई सॉइल लेकर के आ गए, एकदम सूखा सॉइल लेकर के आ गए, पहला। दूसरा आप क्या लेके आ गए कि आप एकदम नॉर्मल भीगा हुआ सॉइल लेकर के आ गए, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन एकदम आप कीचड़ उठा के लेके आ गए, ठीक है। 3 कंडीशन हो गया। सॉइल जो प्रेजेंट होता है फील्ड पे, कोई भी फील्ड पे जहां पे आपको घर बनाना है, तो अगर आप सॉइल लेकर के आ रहे हैं तो 3 ही कंडीशन में सॉइल हो सकता है। पहला तो आप सूखा सॉइल लेके आ सकते हैं, दूसरा आप क्या ला सकते हैं, नमी वाला सॉइल जो थोड़ा बहुत पानी है, और एकदम कीचड़ उठा के लेके आ गए। 3 तरह का कंडीशन हो सकता है। तो आप एकदम नॉर्मल, जिसमें क्या है, तीनों है, हवा भी है, पानी भी है, और क्या है, आपको मिट्टी का सॉलिड पार्टिकल है। जब आप कहीं से एक गिलास मिट्टी लेके आते हैं ना, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल, मतलब सॉइल का सॉलिड पार्टिकल। अगर ऐसे आप टच करते हैं सॉइल को, तो जो सॉलिड पार्टिकल आपके हाथ में आता है, तो वो क्या होता है, सॉइल का सॉलिड पार्टिकल होता है। सॉइल के अंदर पानी भी है और क्या हो जाता है, हवा भी है। तो पानी और हवा कहां पे है सॉइल के अंदर, जब आप एक गिलास लेके आए तो उसके अंदर खाली जगह होता है, सॉलिड तो आपको दिख रहा है, उसके अंदर बहुत सारे छेद होता है। उस छेद को क्या कहते हैं, वॉइड। उसको क्या कहते हैं, VOID, वॉइड, मतलब खाली जगह। खाली जगह किसमें, मिट्टी के अंदर जो खाली जगह होता है उसको कहते हैं वॉइड। तो उस वॉइड के अंदर, उन वॉइड्स के अंदर क्या हो सकता है, अगर पूरा सूखा सॉइल है, अगर एकदम ड्राई सॉइल है, तो उस खाली जगह में सिर्फ हवा होगा, सिर्फ क्या होगा, एयर होगा। अगर बाय द वे आप एकदम कीचड़ उठा के लेके आ गए, एकदम कीचड़ है, तो उसमें क्या होगा, उस वॉइड्स के अंदर सिर्फ पानी होगा, ठीक है। अगर आप एक गिलास कीचड़ उठा के लेके आ गए तो आपको क्या दिखेगा, एकदम कीचड़ वाला सॉइल है, तो उसके अंदर जितने भी वॉइड्स है उसमें पानी भरा हुआ है, मतलब हवा है ही नहीं उसके अंदर। तो वो क्या हो जाएगा, आपका सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है, उसका क्या नाम दिया गया है, सैचुरेटेड सॉइल। और एक आप नॉर्मल सॉइल लेकर के आ गए कि सिर्फ भीगा सॉइल है, ठीक है। तो भीगा हुआ सॉइल में क्या होता है, हवा भी होगा, वाटर भी होगा, और मतलब एयर और वाटर दोनों होगा। तो अगर हम बात करते हैं एक सिंपल, ये हमारा सॉइल है, ये क्या है, सॉइल है। ये सॉइल है, सॉइल का टोटल वॉल्यूम V है और टोटल वेट W है, टोटल वेट W है, टोटल वॉल्यूम V है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और ये हमारा क्या है, सॉइल है। इस सॉइल के अंदर क्या है, सॉलिड पार्टिकल है सॉइल का, और क्या है, ये सब खाली जगह है, ये सब क्या है, हमारा खाली जगह है,
ठीक है, ये सब हमारा खाली जगह है। तो सॉलिड पार्टिकल और वॉइड्स दो चीजें हैं इस ग्लास के अंदर। मान के चलिए ये ग्लास है जिसका अगर इस सॉइल का वेट W है और इसका वेट क्या है, टोटल वॉल्यूम V है, ठीक है। तो उस ग्लास के अंदर सॉइल का सॉलिड पार्टिकल है और खाली जगह है, वॉइड्स। समझ में आया? अब हम क्या किए, इस सॉइल को अगर हम मान के चले ये हमारा है मॉइस्ट सॉइल, ये है आपका मॉइस्ट सॉइल का ये मतलब हो गया कि सिर्फ क्या है इसमें, क्या है, वाटर भी है और एयर भी है। और एक सॉइल हो गया आपका सिर्फ अगर पानी होगा तो क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉइल। और क्या होगा कि सिर्फ सॉलिड है और हवा है तो मतलब ड्राई सॉइल। यही हो सकता है कंडीशन। आप तीन ही कंडीशन ला सकते हैं ना। मिट्टी अगर रोड पर से लेके आए जिस पे आपको घर बनाना है, ठीक है, घर फील्ड पर से लेके आए हैं तो फील्ड वाला कंडीशन मॉइस्ट सॉइल होगा, नहीं तो सैचुरेटेड सॉइल होगा, नहीं तो ड्राई सॉइल होगा। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं सिंपली कि सॉइल के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज जान रहे हैं कि आखिर क्या क्या होता है सॉइल के अंदर। तो अगर हम सिंपल इसको क्या किए, सॉलिड को अलग कर दिए वाटर और एयर, ठीक है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस ये ऐसे डायग्राम बनता है। ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग समझते नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि सॉइल को बिल्कुल दबा दिया गया है बीच में पानी और हवा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एक गिलास आप सैंपल लेके आए हैं, आप फील्ड पे से क्या लेके आए हैं, एक गिलास अगर सॉइल लेकर के आए हैं तो उस सॉइल के अंदर कितना पानी है, कितना पानी है, कितना सॉलिड है, कितना एयर है, इस तीनों का कैलकुलेशन हम लोग अलग अलग टेस्ट करके करते हैं, ठीक है। उस सॉइल के अंदर कितना पानी है, कितना हवा है और कितना सॉलिड पार्टिकल है, उसका हम लोग क्या करते हैं, अलग से टेस्ट करते हैं। अलग अलग टेस्ट होता है, सारा का कैलकुलेशन हम लोग कॉपी कलम पे कर लिए, उसके बाद हम लोग ये डायग्राम बनाएं, ठीक है। वो डायग्राम में हम लोग क्या बनाएं कि वॉल्यूम तो एक ही होगा, वो जो ग्लास का वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा। उस ग्लास के वॉल्यूम में भाई इतना सॉलिड का वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसके अंदर खाली जगह नहीं है, ये प्योर सॉइल का सॉलिड पार्टिकल है। उस सॉइल का सॉलिड पार्टिकल में इतना वॉल्यूम भाई सॉइल का सॉलिड है, इतना वॉल्यूम वाटर है और इतना वॉल्यूम एयर है। और उस सॉलिड पार्टिकल का हम क्या करते हैं, थ्री फेज डायग्राम में एक तरफ वॉल्यूम शो करते हैं, एक तरफ वेट शो करते हैं। देखिए सब में एक तरफ वॉल्यूम है, एक तरफ वेट, वॉल्यूम और इधर वेट। तो हम बात करें क्या कि इस सॉइल सॉलिड का वेट WS है, इस वाटर का वेट WW है और इस एयर का कोई वेट नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करें वही सैचुरेटेड में कि क्या होता है कि वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, और एयर है वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब सिंपल ये कहना का मेरा मतलब है क्या कि अगर आप सॉइल लेकर के आए हैं, ठीक है, हो सकता है वो मॉइस्ट हो सकता है, सैचुरेटेड हो सकता है, ड्राई सॉइल हो सकता है। तो हमने मान के चला कि पहला एग्जांपल मॉइस्ट का, तो मॉइस्ट के अंदर उस सॉइल का आप वाटर कंटेंट निकालिए, ठीक है। उसका तरीका है क्या, ओवन ड्राई मेथड। सिंपल क्या होता है, उस सॉइल को वेट कर लीजिए, ठीक है। वेट करने के बाद क्या होगा कि उसको फिर क्या किए, ओवन में डाल दीजिए 24 घंटे के लिए 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पूरा गर्म होने दीजिए। 24 घंटे के बाद निकालिए तो वो ना दूसरे बार वेट कीजिए। अब वेट हल्का हो गया होगा, ठीक है। तो वो जो पहले वाला वेट था, दूसरा वाला वेट है, उन दोनों में वेट ऑफ वाटर गया होगा। अगर सूख गया है सॉइल तो वेट ऑफ वाटर उड़ गया होगा। तो वही वेट ऑफ वाटर जो डिफरेंस होगा वही हमारा वेट ऑफ वाटर है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये सारा कुछ हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करते हैं कि कितना वेट था, कितना सॉलिड का वेट है, ठीक है ना। सॉलिड का वेट कैसे पता चलेगा, सूखने के बाद। अब सूखने के बाद जब वेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, प्योर सॉलिड का वेट होगा। तो सॉलिड का वेट हमें पता चल गया WS, वेट ऑफ वाटर WW। तो ये सारा कुछ कर करके हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना दिए, ठीक है। डायग्राम थ्री फेज डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख दिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग अलग अलग तरीके से। अब अगर सैचुरेटेड सॉइल होगा तो क्या होगा कि आपका सॉलिड होगा उसके अंदर और पूरा पानी भरा होगा, और ड्राई में क्या होगा, सॉलिड होगा और सिर्फ हवा होगा, यही कंडीशन होगा। अब हमें एक वर्ड यहां पे है क्या कि ये जो सॉइल सॉलिड के अलावा जो बचा जगह उसको कहते हैं VV। उसको क्या कहते हैं, VV। VV क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्या कहते हैं उसको, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मतलब यही खाली जगह, इसी खाली जगह में पानी हो सकता है या फिर हवा हो सकता है। इसी खाली जगह में पानी हो सकता है, हवा हो सकता है। अगर दोनों है तो मॉइस्ट सॉइल। अगर पूरे खाली जगह में क्या हो, पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड वाटर के बराबर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉइल। मतलब पूरा कहीं इसमें जगह ही नहीं है हवा का, और इसमें क्या है कि पूरा एयर है, मतलब पानी है ही नहीं, तो उसको क्या कह देंगे हम, ड्राई सॉइल कह देंगे, ठीक है। तो इन कंडीशन से हम लोग कुछ फॉर्मूला बना लेते हैं, 5-6 फॉर्मूला होता है। अगर हम पहले बात करें क्या, फर्स्ट है हमारा वाटर कंटेंट,
वाटर कंटेंट को W कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वाटर कंटेंट का? वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। ठीक है, वेट ऑफ वाटर। अब इस थ्री फेज डायग्राम में आ जाइए, वेट ऑफ वाटर क्या होगा? वेट ऑफ वाटर यहां है WW। कोई भी सॉइल का अगर हम वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड कर देते हैं तो उस सॉइल का हम वाटर कंटेंट बता देते हैं। ठीक है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। तो ये हो जाता है हमारा क्या? वाटर कंटेंट। अगर कभी भी हम आगे यूज करेंगे वाटर कंटेंट तो आपको समझ में आना चाहिए कि सॉइल के अंदर कितना पानी का वेट है डिवाइडेड बाय कितना सॉलिड का वेट है। ठीक है, वाटर कंटेंट हो गया पहला। सेकेंड अगर हम बात करें क्या? वॉइड रेशियो। ये सब टर्म आप लोग को याद रखना होगा। वॉइड रेशियो E ये होता है VV अपॉन VS। ठीक है, VV अपॉन VS। VV अपॉन VS का क्या मतलब हो गया कि ये हो गया टोटल VV, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम के टर्म में बात कर रहे हैं, वेट के टर्म में नहीं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, ये सारे कुछ टर्म आप लोग को याद रखना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी आएगा इसके अंदर। वॉइड रेशियो क्या होता है? VV अपॉन VS हो गया। थर्ड आप लोग को आएगा पोरोसिटी। पोरोसिटी को N कहते हैं और ये क्या होता है? VV अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। ये परसेंटेज में होता है, वाटर कंटेंट भी परसेंटेज में होता है, पोरोसिटी भी परसेंटेज में होता है। VV अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100 मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड VV अपॉन टोटल वॉल्यूम। VV अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या है? सॉइल का पूरा टोटल वॉल्यूम। तो VV अपॉन टोटल अगर वॉल्यूम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पोरोसिटी मिल जाएगा। ठीक है ना, ये सारा कुछ टर्म है, 3-4 फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि हमारा वाटर कंटेंट क्या होगा? वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। वॉइड रेशियो हो गया VV अपॉन VS, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हो गया आपका क्या? वॉइड रेशियो। पोरोसिटी हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया पोरोसिटी। नेक्स्ट आप लोग को क्या पढ़ना है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। 4 है क्या? डिग्री ऑफ सैचुरेशन, उसको हम लोग कैपिटल S से डिनोट करते हैं। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? S बराबर क्या होता है? वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्या? कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब कि उस पूरे खाली जगह में, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितने खाली जगह में कितना पानी है, कितना वॉल्यूम क्या है? पानी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम बात करते हैं क्या कि अगर हमारा सॉइल एकदम सूखा है, अगर हमारा सॉइल बिल्कुल सूखा है तो हम कह रहे हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो 0 है। सूखा सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है। मतलब फॉर, अगर हम ये लिख सकते हैं फॉर ड्राई सॉइल क्या होता है? S का वैल्यू फॉर ड्राई सॉइल डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो 0% हो गया। फॉर ड्राई सॉइल के लिए 0%। अगर बात किया जाए कि फॉर सैचुरेटेड सॉइल इसका क्या वैल्यू होगा? इसका क्या वैल्यू होगा? सैचुरेटेड पे आ जाइए, सैचुरेटेड पे आ गए। सैचुरेटेड सॉइल में बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब दोनों बराबर है। सारे वॉइड्स में तो पानी भरा हुआ है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अगर यही बोल दे कि फॉर मॉइस्ट सॉइल, फॉर मॉइस्ट सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा? ये वाला होगा मॉइस्ट सॉइल। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब हम ये कह सकते हैं ये 0 to 100% होगा, इसी के बीच में लाई करेगा मॉइस्ट सॉइल के लिए। तो ये क्या हो जाता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन को अगर डिफाइन करना हो तो वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100 हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 5th, क्या है? एयर कंटेंट। एयर कंटेंट ब्रैकेट में AC, इसको AC से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? AC बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब कि आपके सॉइल के अंदर कोई भी जो सॉइल लेके आ रहा है उसमें कितना एयर कंटेंट है, तो उसमें देखा जाएगा कि कितना वो वॉल्यूम हवा ले रखा है डिवाइडेड बाय कितना खाली जगह है।
वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वही इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर ड्राई सॉइल रहेगा, अगर ड्राई सॉइल रहेगा तो इसका एयर कंटेंट क्या हो जाएगा? फॉर ड्राई सॉइल के लिए एयर कंटेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड 100%, ठीक है, 100% हो जाएगा। फॉर सेचुरेटेड सॉइल, सेचुरेटेड सॉइल में तो हवा है ही नहीं, हवा एकदम नहीं है, तो एसी का वैल्यू 0% हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर मॉइस्ट सॉइल के लिए एसी का वैल्यू यही होगा, 0 से 100% होगा, ठीक है ना, 0 से 100%, ठीक है। तो ये हो गया एयर कंटेंट का बात। एयर कंटेंट ऐसे डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज एयर वॉइड। परसेंटेज एयर वॉइड, इसको Na, ठीक है ना, ईटा ए कहते हैं, ईटा ए। तो परसेंटेज एयर वॉइड कैसे डिफाइन होता है? ईटा ए बराबर होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर में, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के अंदर, ठीक है ना, कि वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, कि आपका एयर कितना है टोटल वॉल्यूम के अंदर। तो वो क्या है, उसको क्या डिफाइन किया जाता है? परसेंटेज एयर वॉइड। इसको हो गया, ये हो गया छठा, 6 हो गए यहाँ पे। और नेक्स्ट 7 देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 7th, यूनिट वेट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेट, इसको क्या चीज से डिनोट किया जाता है? गामा, ठीक है ना, गामा। बहुत बार आप लोग को आएगा गामा सेट, गामा ड्राई, ये सब होता है। तो सिंपल डेंसिटी पहले बात करते हैं, ठीक है ना। वेट डेंसिटी होता है, एक मास डेंसिटी होता है। तो अगर डेंसिटी सिंपल किया जाता है, डेंसिटी क्या होता है? अगर वेट डेंसिटी है तो वेट बाई वॉल्यूम, मास डेंसिटी है तो मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ यूनिट वेट कह रहा है क्या? गामा, ये क्या होता है? वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम। कोई भी सॉइल है फील्ड पे, बोलेगा कि इसका गामा क्या है, ठीक है, इसका गामा क्या है, उसका वेट डेंसिटी क्या है। तो आप क्या किए, उसका सॉइल ले लीजिए ग्लास, ठीक है, सॉइल ले लिए। अब उस ग्लास के अंदर, उस ग्लास के अंदर क्या होता है कि सैंपल डिस्टर्ब नहीं हो, मतलब क्या होना चाहिए कि सैंपल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अनडिस्टर्ब सैंपल। आप देखिए कैसे, क्या हम बोल रहे हैं? वेट बाई वॉल्यूम, मतलब सॉइल जो यहाँ पे जगह ले रखा है, कितना वॉल्यूम जगह ले रखा है और इसका वेट कितना है, मतलब टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे कि अगर हम उसको डिस्टर्ब कर दिए, मतलब हम सैंपल ना फील्ड में से लैब में लाते लाते वो डिस्टर्ब हो गया। जब डिस्टर्ब हो गया, मतलब अगर ये डिस्टर्ब हो गया, मतलब इस ग्लास का ना वॉल्यूम कम कर दिया, डिस्टर्ब हो जाएगा तो सेटल डाउन हो जाएगा ना, सेटल डाउन हो गया सॉइल, तो हम क्या कर सकते हैं? और मिट्टी इसके अंदर हटेगा, ठीक है ना। हम क्या किए? टोटल वेट और ये कितना टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो टोटल वॉल्यूम तब तक जब ये पूरा भरा हुआ था, ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि अगर इसको डिस्टर्ब किए तो ये नीचे सेटल डाउन हो गया, तो हमारा क्या होगा? गामा बदल गया ना, गामा बदल गया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बदल गया, उसी वेट के लिए हमारा वॉल्यूम कम हो गया। मतलब क्या होता है? घनत्व, डेंसिटी क्या होता है? घनत्व कहते हैं। तो ज्यादा डेंस सॉइल है, ज्यादा डेंसिटी है उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो सारा तब होगा ना कि जो कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम में वेट हमारा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना, वेट बहुत ज्यादा होगा। वो तब होगा ना जब सॉइल एकदम कॉम्पैक्टेड है फील्ड के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या बताना होता होगा? गामा। अब गामा भी 3 तरीके का होता है। गामा बी, गामा बल्क यूज करेंगे, गामा बल्क कहते हैं, टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम। फिर आएगा वर्ड आएगा गामा सैचुरेटेड, गामा सैट, ठीक है ना, मतलब वेट इन सैचुरेटेड कंडीशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है, गामा सैट हो गया। गामा ड्राई, गामा ड्राई मतलब कि वेट इन ड्राई कंडीशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। फिर आ जाएगा गामा के बाद गामा सबमर्ज्ड, मतलब क्या हो गया? डूबा हुआ पानी है, डूबा हुआ मतलब सॉइल है, तो उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो इन तीनों कंडीशन में क्या हो जाता है कि हमारा फॉर्मूला अलग अलग बनता है। गामा बल्क का फॉर्मूला होता है, गामा सेट का, ड्राई का, सबमर्ज्ड का, इन सारा का गामा बनता है। अभी हम लोग इसमें देखते हैं कैसे कैसे इसका फॉर्मूला बनता है। देखिए बात करते हैं क्या है कि अगर हम लोग जो पढ़ रहे थे यूनिट वेट गामा, वो क्या होता है? वेट बाई वॉल्यूम। अब कैसा भी कंडीशन हो सॉइल का, उसका वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर सॉइल क्या है? मॉइस्ट है, सिंपल मॉइस्ट सॉइल है, तो इसका टोटल वेट कर दीजिए बाय डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे, तो उसको क्या कहते हैं? बल्क कहते हैं। बल्क क्या कहते हैं? बल्क यूनिट वेट,
बल्क यूनिट वेट। अब बात कहा जाए कि सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होगा, तो अच्छा बल्क यूनिट वेट वेट बाई वॉल्यूम है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हैं। आप लोग को डेरिवेशन अभी हम नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग डिराइव आप लोग यूनिट मतलब क्या कहते हैं कि सेमेस्टर 5th में कर चुके होंगे। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि बस जानकारी ले रहे हैं ये सारा चीज़ क्या होता है। तो बल्क में वेट इन बल्क कंडीशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो G प्लस ए सी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। जी इसमें क्या है? G होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, अभी हम लोग बात करेंगे। S होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E होता है वॉइड रेशियो, और गामा डब्ल्यू होता है वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। गामा डब्ल्यू क्या होता है? वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर का वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला हो गया गामा बल्क का। अब गामा सैचुरेटेड है, तो गामा सैचुरेटेड में क्या होता था? डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस का वैल्यू 1 हो जाता था, मतलब 100% हो जाता था। परसेंटेज में बात करें तो 100%, और इंटीजर में बात करें तो क्या आता है? 1। तो हमारा 100% है, तो मतलब एस का वैल्यू यहाँ पे क्या कर दीजिए? 1 रख दीजिए। एस का वैल्यू हमने क्या किया? 1 रख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया G प्लस ई अपन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। ठीक है, और गामा सैचुरेटेड क्या होगा कि वेट इन सैचुरेटेड कंडीशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ड्राई, गामा ड्राई क्या हो जाएगा? एस का वैल्यू 0 रख दीजिए। एस का वैल्यू आपने 0 रख दिया, तो जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। और इसको ये भी लिख सकते हैं गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। इसका भी हम लोग प्रूफ देख चुके हैं, गामा बल्क 1 प्लस डब्ल्यू। आप लोग को इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गामा ड्राई हो गया। गामा सबमर्ज क्या होता है? गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, मतलब क्या होता है कि जब पानी के अंदर रहता है उसका क्या होता है? इफेक्टिव वेट कम हो जाता है ड्यू टू अपथ्रस्ट, जो होता है ना कि अपथ्रस्ट बॉयंसी फोर्स लगाता है, उसकी वजह से इसका क्या होता है? इफेक्टिव कम हो जाता है। तो क्या होता है? G-1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई हो जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूला है। और गामा एस क्या होता है कि इस कहते क्या कह रहा है कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, सिर्फ सॉलिड का गामा एस अगर बात किया तो कि वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पूरे सॉइल का वेट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सॉलिड का वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इसको कहते हैं गामा एस। अब आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे डिफाइन होता है कि जिस भी चीज का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना है तो उसका डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड फ्लूइड यहाँ पे वाटर लिया गया है। तो क्या कहा जाता है कि मतलब कोई भी जिसका भी आपको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल का, तो उसका क्या हो जाएगा? उसका खुद का यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो अगर जी बात किया जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, जी कहते हैं इसको ना, जी भी कहते हैं और जीएस भी कहते हैं। जी कहिए चाहे जीएस कहिए, तो इसको क्या कहते हैं? गामा एस, मतलब सॉलिड का ये जो होता है ना गामा एस, सॉइल सॉलिड का डेंसिटी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। अगर बात करें कि बल्क का बात कर रहा है तो बल्क मतलब गामा बल्क अपन गामा डब्ल्यू, मतलब पूरे सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। अगर बात करेंगे तो जी भी आएगा, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन अगर बोला जाए कि सॉइल सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, तो सॉइल सॉलिड का डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये टर्म था आप लोग का स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सारा कुछ आप लोग को इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कुछ फॉर्मूला है जो कि आप लोग को यूज आता है, क्या? सोल ऑफ सॉइल के नाम पे है, क्या कि एसी बराबर डब्ल्यू जी। ठीक है, एक पहला फॉर्मूला जो सब कुछ टर्म आपको पता है। एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई है वॉइड रेशियो, डब्ल्यू है वाटर कंटेंट, और जी है क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर रिलेशन होता है ई और एन में, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में क्या होता है? ई बराबर एन अपॉन 1 माइनस एन, और एन का वैल्यू होता है ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ है क्या? गामा ड्राई का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे 2 देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तीसरा एक और है क्या? 1 माइनस ईटा ए, मतलब 1 माइनस परसेंटेज एयर वॉइड जो हम लोग पढ़े हैं, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। ठीक है, फिर एक होता है वेट ऑफ सॉलिड। ये जो वेट ऑफ सॉलिड है, सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अगर डायरेक्टली निकालना होगा तो टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अगर वही चीज वेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो क्या होगा? टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस आपको वॉइड रेशियो 1 प्लस ई। ठीक है, तो ये कुछ टर्म थे जो कि आप लोग को जानना जरूरी था। ये सारा जो 8 हैं, टोटल 8 हैं आप लोग को। तो एक बार और आप लोग रिवाइज करिए, ठीक है, इसको अच्छे से। फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हमारा पहला मॉड्यूल कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल। थैंक यू वेरी मच।